हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स। लास्ट हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया है। कॉनिक सेक्शन नहीं देखा तो चेकआउट करो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट वन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे आप 3D ज्योमेट्री भी कहते हो। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1, और मैं आपको कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ पर हम एक्चुअल में 3D ज्योमेट्री किसको कहते हैं। हमने 2D तो पढ़ ही रखा है। हमने यहाँ पर एक प्लेन के ऊपर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ पढ़े थे आप लोगों ने। बिल्कुल उसी से थोड़ा सा अप लेवल के ऊपर जाके जाना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल, सबसे इजी चैप्टर लगने वाला है आपको चैप्टर 11। बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को, क्योंकि ये स्पेस के अंदर रहता है, मतलब 3D डायग्राम की तरह रहता है ना, लाइक दैट। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, बट ऐसे हुए अपन पॉइंट आने नहीं देंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे विद फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखो क्या है 3D के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, जो आपने लास्ट क्लास में, क्लास 10th में ग्राफ के बारे में पढ़ा था। देखो ग्राफ के अंदर अपन ने कार्टेशियन प्लेन देखा था। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, ये आपका सेंटर ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आपको पॉइंट्स पता होंगे। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट्स लेना है तो हमें एक्स एंड वाई के ऊपर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये आप पढ़ चुके हो। ऑन एक्स एक्सिस की बात करूं मैं, अगर एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर एक्स का पॉइंट रहता है, लेकिन वाई का पॉइंट 0 रहता है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर एक्स का पॉइंट 0 रहता है, बट वाई का पॉइंट कुछ ना कुछ रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स रहते हैं आपके पास, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव नेगेटिव। ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव। ये कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे मैंने आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लो 2, -3 दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ सकता हूँ, इसको आप प्लॉट करके बताओ कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो आप कहोगे सर 2 एक प्लस है एक माइनस है, तो एक्स में पॉजिटिव जाना है और वाई में नेगेटिव जाना है। तो लाइक कुछ इस जगह पे पॉइंट्स बन जाएगा आपके पास। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इन विच क्वाड्रेंट इट इज। तो ये विच क्वाड्रेंट के अंदर है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब यहां तक तो सर बिल्कुल सिंपल सी बात थी अपने पास 2D के अंदर, कि यहाँ पर अपन को कार्टेशियन प्लेन मिल गया और ये पॉइंट जो है ग्राफ के अंदर बना दे। अब 3D के अंदर क्या होता है, यहाँ आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा चीजों को। मैं पहले आपको डायग्राम बताता हूँ इसका। देखो यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम होगा, इमेजिन करो। ये एक प्लेन सरफेस है, मैं समझा रहा हूँ आपको। लाइक ये एक आपके पास प्लेन है, मान लो। ठीक है, अब आप इसको ऐसे मत समझो, आप इसको ऐसे समझो कि मैंने एक यहाँ पर इसी तरीके से एक प्लेन सरफेस है, इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया है। अब मैं इसको बीच में से कट करूंगा ना ऐसे करके, तो ये खड़ा हो जाएगा ऐसा, ये समझो। ये ऐसे करके इसको बीच में से कट कर रहा है ना, और एक प्लेन सरफेस को मैं यहाँ बीच में से इसमें से कट कर रहा हूँ। अब ये प्लेन सरफेस ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे। अगर ये ऐसे खड़ा हुआ होगा तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया? तो ये डायग्राम ऐसा है आपके पास। ठीक है, तो देखो एक तो सरफेस ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सेकंड आपको ये दिख रहा होगा एक। ठीक है, और थर्ड वन आपको ये दिख रहा होगा, ये बीच में से। ठीक है, इस तरीके। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात होती है। अब यहाँ अब आपने देखा सर, ये बीच वाली जो लाइन रहती है वो हमारी एक्स वाई की रहती है, लेकिन यहाँ चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? यहाँ पर हम जो बुक के लिए देखेंगे, बुक में एनसीईआरटी के जो कंसीडर किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा और ये आपका जेड एक्सिस होगा। अब ये डायग्राम 3D के अंदर है। क्या है? 3D के अंदर डायग्राम है। अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये जो वाई एक्सिस है, इसका उल्टा आपको पता है पीछे भी बनेगा इसके, वाई डैश। ये जेड है, तो जेड के नीचे की तरफ भी जा रहा होगा एक जेड एक्सिस, और ये एक्स है, इस एक्स के ऊपर की तरफ भी आ रहा होगा एक एक्स एक्सिस। एक्स डैश मतलब समझ में आया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बोल सकता हूँ। इसमें कितने, जैसे यहाँ पे पीछे वाले के हमने देखा था कितने, 4 क्वाड्रेंट्स थे। 4 क्वाड्रेंट्स थे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस बात है, 4 + 4 कितने हो गए? 8 क्वाड्रेंट्स हो गए। आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा ये चीज। तो देखो लाइक दैट 1, फिर लाइक दैट देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 1, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये 1, फिर यहाँ पर देखोगे तो 1। तो ऐसे करके कितने क्वाड्रेंट हो गए? 8 हो गए। अब इमेजिन करो 3 डायग्राम है, तो ऊपर 8 बन जाएंगे और नीचे भी 8 बन जाएंगे ना। ऊपर 8 इस तरीके से और 8 इसके नीचे, 8 इसके नीचे। इसकी कोई ना कोई 3D इमेज आप देखना, गूगल करके आपको दिख जाएगी। कोई 3D इमेज देखना, वहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी इमेज है नहीं अभी यहाँ पर, वरना बताता मैं आपको। ठीक है, अब इसमें जो क्वाड्रेंट्स की बात होती है, सर इसमें क्वाड्रेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर, लाइक एक्स डैश ओ वाई क्वाड्रेंट दिख रहा है, लाइक। ठीक है, तो ये ऊपर वाला है। कौन सा है? ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला। समझ रहे हो? फिर लाइक मुझे एक यहाँ पर ही क्वाड्रेंट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक यहाँ ये दिख रहा होगा, एक यहाँ ये दिख रहा होगा। अब मुझे इनके क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात कर देता हूँ मैं, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो मेन चीज है वो क्या है भाई? एक तो नेमिंग हो गई, एक तो नेमिंग हो गई। तो नेमिंग तो अपन इसका कर ही लेंगे, जेड ओ वाई डैश इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो इसके अंदर है आपके इनके साइन।
क्या है इनके साइन, जो अपन पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके साइन। अब देखना साइन कैसे होंगे। अब आप इमेजिन करो ये जो डायग्राम बन रखा है आपके पास, इसमें 8 क्वाड्रेंट्स है। अब आप वही अपनी 2D वाली इमेज याद करो, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। मैंने ऐसे ही पढ़ा था पर। अब आप इमेजिन करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट लिख रहा हूं मैं, थर्ड क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, है ना। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। फोर्थ के बाद ये फिफ्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सिक्स क्वाड्रेंट हो गया, सेवेंथ क्वाड्रेंट हो गया और ये एट्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखना इसके अंदर मुझे जो वैल्यू लिखनी है उसे समझना आप। यहाँ जो प्लेन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स ओ वाई। भाई ये ओ है सेंटर के अंदर, तो ये एक्स ओ वाई होगा ये वाला क्वाड्रेंट। बिल्कुल सर, एक्स ओ वाई होगा। फिर ये वाला जो है आपके पास सेंटर वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स डैश ओ वाई हो जाएगा। फिर ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एक्स डैश ओ वाई डैश हो जाएगा, ये आपके पास एक्स ओ वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला भी सेम ही मानो भाई, नीचे भी ऑब्वियस बात है सेम ही रहेंगे आपके पास, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। इमेजिन करना ये अपने फोर क्वाड्रेंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब आप इमेजिन करो ये जो जेड एक्सिस है इसके अंदर, ये जो जेड एक्सिस है ये जेड, ये एक्चुअली ऊपर आ रहा है ऊपर। समझ पा रहे हो भाई, जैसे ये आपके पास फोर क्वाड्रेंट्स का एक ब्लॉक है ना, एक 3D इमेज है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ये जो जेड एक्सिस है ना ये ऊपर आ रहा है, और जो ऊपर वाला जेड है वो देखो आपके पास पॉजिटिव है, मतलब कि डैश नहीं है, और ये आपके पास डैश है मतलब कि ये नेगेटिव है। तो जो ऊपर वाले फोर क्वाड्रेंट्स होंगे उनके साथ जो जेड बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव जेड बनेगा, ठीक है। और जो नीचे वाले इमेजेस उनके साथ नेगेटिव जेड बनेगा, यानी जेड डैश बनेगा। बताओ समझ में आएगी ये बात, क्लियर है। ये आपके बन गए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मैंने वो पॉइंट्स बना दिए जो आपको यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस प्लेन सरफेस, सॉरी ये जो 3D डायमेंशनल स्पेस है इसके यहाँ पर जो है ब्लॉक्स बना दिए मैंने 8 8। ये आपके पास 4 एंड 8 क्वाड्रेंट्स हो गए, क्या हो गए, 8 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब आपको आती है इनकी साइन की बारी। अब देखो साइन भी बहुत आसान है। फर्स्ट वाले के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है आपको साइन, ठीक है, तो जेड का भी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको जेड पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है वहां पे क्या है, एक्स डैश तो नेगेटिव है, वाई डैश पॉजिटिव है, और जेड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स डैश नेगेटिव है, वाई डैश भी नेगेटिव है, और जेड आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ साइन किस तरीके से आपको इमेजिन करना है। आपसे मैं पूछ लूं कि मान लो एक वैल्यू लिखी मैंने, जैसे यहां पर -2 -3 और +4, बताओ ये इन विच क्वाड्रेंट इट इज, तो आप क्या बताओगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। समझ में आ रहा है। देखो इसको क्या बोलते हैं अपने यहां पर, देखो ऑक्टेंट्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स। इसके 8 साइन हो गए तो 8 ऑक्टेंट्स हो गए, ये जो मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस कराया। अब इनके साइन की बारे में बताया मैंने, प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ना प्लस, फिर देखो सेकंड में क्या बताया था, माइनस प्लस प्लस, ये देखो माइनस प्लस प्लस, फिर बताया था माइनस माइनस प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस। ये सब मैं इसकी हेल्प से कर पा रहा हूं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको प्लेन सरफेस पे कार्टिजन प्लेन आता है, ये साइन वाला कंडीशन आपने क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा बहुत डिटेल के अंदर, ग्राफ बनाते हैं जहां पर, अगर ये आपको आता है तो ये 3D के अंदर उससे जस्ट एक ऊपर का स्टेप आपको जेड एक्सिस पॉजिटिव में जेड एक्सिस नेगेटिव में जोड़ना, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान काम है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट, एट्थ क्वाड्रेंट के साइन निकल जाएंगे। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है कि यहाँ पे सभी को। कोई डाउट हो रहा है क्या किसी भी स्टूडेंट को, तो मुझे बता सकता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर। अब मेरी बात समझना थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। जैसे मान लो आपके पास एक ये सरफेस दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे वो सुनना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब भी आपको एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूं एक मिनट इसको। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आप जीरो एक्सिस से चलोगे, कहां से भाई, जीरो से चलोगे, पहले जीरो से एक्स की तरफ चलोगे, तो एक्स कहां है आपके, नीचे की तरफ है। फिर आप वाई की तरफ जाने के लिए ऐसे चलोगे इस तरफ, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर आप जेड एक्सिस के लिए कहां चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे। इस तरीके से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। हम जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, पहले जीरो से एक्स की तरफ आएंगे, एक्स आपका इस तरीके से होगा नीचे, फिर वाई की तरफ बढ़ेंगे और फिर जेड की तरफ बढ़ेंगे। फिर इनके भाई मान लो ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो 2 3 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या भाई सभी को। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो है आपके लिए मेनली एक्सरसाइज 12 पॉइंट वो सॉरी 11.1 है, वो इजीली आपकी हो जाएगी। इससे कुछ ऐसा चीज नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट वाली चीज नहीं है, आ जाएगा आपको आसान है। और हाँ, जो भी ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं मैं उनको एक चीज क्लियर कर दूं, उनके लिए चैप्टर नंबर 12 है। ओल्ड बुक है ना, ओल्ड बुक एनसीईआरटी है, उनके लिए चैप्टर नंबर 12 है ये। और ये एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रो पार्ट होगा उन बच्चों के लिए जो ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, और जो न्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, चैप्टर 11 है ये उनके लिए।
और रिड्यूस वाला सिलेबस है, जो भी कट हो गया, वैसे इसमें से कुछ मेरे हिसाब से कुछ कट हुआ नहीं है, सब कुछ एज इट इज ही आ रहा है आपके पास, तो ओल्ड बुक वालों को कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके ना मेनली। चलिए, तो जो भी चैनल पर नए हैं फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर तो तब करना है आपको जब आपको पसंद आएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर ही देना है तो पसंद आ जाए तो, नहीं वैसे पसंद आ जाएगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है कि नहीं। कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, बस आपको फोकस करना है अपने पॉइंट्स के ऊपर और सीधे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पर टूट पड़ना। और मैं बता रहा हूँ आपको लिटरली, ये चैप्टर आपके 3 या 4 मार्क्स का है मेरे हिसाब से, आई थिंक, और इजीली आपके निकल सकते हैं। बस आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें बिल्कुल स्किप मत करना, सारे पॉइंट टू पॉइंट कर लेना, सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? और कोई डाउट लगे मुझे कमेंट्स में बताना या फिर मेल करना इस पर, गजवक्र अकेडमी @gmail.com पर। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।